Hello friends, I'm Dr. Satyapal, Associate Professor of English, Government National College, Sirsa. Today we are to study one essay by Amartya Sen. This essay is in the book Ideas Aglow. In this essay, the title of which is 7 Types of Gender Inequality. Amartya Sen, perhaps you know that he is a Nobel laureate and a thinker and an economist. He talks about gender inequality. 7 types of gender inequality he talks about. So what does he say in this essay? Basically, he talks about how women are not equal to men in many societies. He doesn't talk about India only, he talks about all the countries of the world. In all societies, women have a lower place than men. He says women are not equal to men, he believes. Inequality between women and men can be of many forms. There is not only one type of inequality, there are many types of inequality, but this man, Amartya Sen, a well-known economist, Nobel laureate, he has noted down as many as 7 types of inequalities, 7 types of gender inequalities. However, there are many types of gender inequalities prevalent in the world. सारी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे किताबें लिखी हैं औरतों को समान रूप से लाने के लिए। दुनिया में आदमी लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा है, J.S. मिल से लेकर के वर्जीनिया वुल्फ से लेकर के, और बहुत सारे लोगों ने इन इश्यूज पर लिखा है। अमर्त्य सेन का ये ऐसे आपके सिलेबस में आपको जेंडर सेंसिटाइज करने के लिए शायद शामिल किया गया है। And he says it has been seen that the mortality rate of women is usually higher as compared to men's mortality rate. आज सुबह की न्यूज़ में ही मैंने एक बड़ा हैरानीजनक डेटा सुना, और कोरोना वायरस से इंडिया में जो अफेक्ट हुए हैं लोग, उनमें 76% आदमी लोग हैं और रिमेनिंग 24% विमेन हैं। ये एक अच्छी बात है। ये माना जाता है कि लेडीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनका इम्यून सिस्टम आदमी लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक बड़ी हैरानीजनक बात देखने की दुनिया में ये है कि मोर्टेलिटी औरतें लड़कियां, उनकी आमतौर पर डेथ रेट आदमी लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है। ये कहना है अमर्त्य सेन का, और अमर्त्य सेन ने जो कहा है वो फैक्ट्स पर बेस्ड ही कहा है। पेरेंट्स हैव प्रेफरेंस फॉर बॉयज ओवर गर्ल्स। हमारे समाज में भी, हमारे इंडिया में भी लोग लड़के को ज़्यादा महत्व देते हैं। घर में अगर लड़कियां ही लड़कियां हैं तो वो सोचते हैं कि एक लड़का ज़रूर होना चाहिए ताकि उनका वारिस बन सके और उनकी प्रॉपर्टी को संभाल सके, उनके काम को आगे बढ़ा सके, उनके नाम को रोशन कर सके। इस तरह की फीलिंग्स हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखी गई हैं। देयर इज़ इनइक्वालिटी इन द मैटर ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ रियली। इवन क्या आप बहुत गौर से ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम होगा दैट मैनी विमेन एंड मेन पेरेंट्स दे प्रीफर बॉयज़। इवन के छोटे छोटे बच्चे, जब एक लड़का और एक लड़की आपस में झगड़ते हैं तो पेरेंट्स से कि बेटा कोई बात नहीं, तू तो बेटी है, तू दे दे, कोई बात नहीं, भैया को दे दे, भैया को खेलने दे इससे। यू मस्ट हैव सीन थिंग्स लाइक दिस इन योर फैमिली, इन योर नेबरहुड, इन द हाउसेज ऑफ योर रिलेटिव्स। बहुत जगह ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड अमृता से नोट्स दिस डाउन दैट बेसिक फैसिलिटीज़ में, इवन के बहुत सारे घरों में बड़ी अजीब बात है कि लड़कियों को खाने के लिए उतना बढ़िया नहीं दिया जाता है जितना लड़कों को दिया जाता है। और इस मामले में बहुत सारी प्रथाएं भी चलाई हुई हैं। बहुत सारी औरतें, ट्रेडिशनल औरतें, कि घर के सब लोग जब खाना खा लेंगे तब वो खाना खाएंगी। और ये प्रथा क्यों चली? ये प्रथा तब से चली हुई है जब से ये माना जाता था कि खाना बचेगा तो माँ आखिर में खा लेगी, अगर नहीं बचेगा तो भूखी सो जाएगी। ये प्रथा इस चीज़ पर आधारित है, सब लोगों को खाना खिलाने की प्रथा। ये बड़ी अजीब, इनको धर्म के साथ जोड़ा गया है और इस तरह से औरतों के साथ अन्याय किया गया है। इन मैनी कंट्रीज देयर आर लेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमेन। आप अगर आज इंटरनेट का ज़माना है, इफ़ यू सी द वेबसाइट्स द वर्ल्ड ओवर, देन यू विल फाइंड दैट इन मैनी कंट्रीज, अरे दूसरे लोगों की क्या बात करेंगे, हम हरियाणा की बात करते हैं, हम सिरसा की बात करते हैं जहां हम रहते हैं। आप पाएंगे कि लड़के और लड़कियों की एजुकेशन पॉपुलेशन 2021 में, अभी एक बार फिर से सेंसस होगा, अगले साल फिर से जनगणना होगी, और आप देखेंगे बड़ा हैरानीजनक डेटा कि औरतों को शिक्षा के मामले में औरतें
वंचित हैं। जितने लड़के स्कूल जाते हैं उतनी लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। गरीब परिवारों की तो कोई लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। बहुत ज़्यादा भेदभाव इस मामले में लड़कियों के साथ किया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में उनको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती है। और दुनिया में कितने अपराध औरतों के खिलाफ देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली जो है निर्भया केस के जो गुनाहगार थे उनको फांसी दी गई है। आज मैं जब अप्रैल के महीने में आपसे बात कर रहा हूँ, अभी थोड़े ही दिन पहले, चंद 10 दिन 15 दिन पहले की घटना है। In most societies, women have no claim to the property of their parents. औरों की क्या बात करें, अमर्त्य सेन बिल्कुल सच कह रहा है। अमर्त्य सेन अपने बारे में सच कह रहा है। आपने अपने हरियाणा में देखा होगा कि किस तरह से बेटियों को बस एक शादी कर दी जाती है, एक थोड़ा सा 4 गिफ्ट दहेज के नाम पर उनको दे दिए जाते हैं। और अगर एक बाप के पास 100 रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसमें 10, 12, 15 रुपए की प्रॉपर्टी, 8, 7 रुपए की प्रॉपर्टी दहेज के रूप में दे करके बेटी को ये कह दिया जाता है कि हो गया, आपको जो देना था वो दे दिया, बाकी का 90% पार्ट जो है बेटे के लिए रिजर्व रख लिया जाता है और उसका बेटा आनंद लेता है। सो क्लेम टू प्रॉपर्टी, पेरेंट्स के पास जो कुछ है, एक बेटा एक बेटी है तो बेटी के हिस्से में कुछ नहीं आता है और बेटे का क्लेम सारी प्रॉपर्टी पर रहता है। यही बात अमर्त्य सेन यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। वर्किंग वीमेन हैव टू डू हाउस होल्ड ड्यूटीज कंपल्सरीली इफ योर मदर इज वर्किंग और योर सिस्टर और सम ऑफ रिलेटिव who belongs to the fair sex who is a woman। आप देखेंगे कि दफ्तर जाने वाली औरत जो दफ्तर में काम करती है, जो नौकरी करती है, वो नौकरी तो करती ही है, उसके अलावा वो घर में आकर के एज ए मदर घर में हाउस कीपिंग का काम सारा का सारा उसे करना होता है। एंड अमर्त्य सेन नोट्स दिस डाउन, दिस इज अनइक्वल। जो आदमी नौकरी करता है और औरत नहीं नौकरी करती, घर में आते ही वो लंबा हो जाता है, बेड पर सो जाता है कि मैं बहुत थका हूँ, और सारा काम करना उसकी पत्नी की जिम्मेदारी होती है। इस तरह की प्रथाएं वी हैव सीन इन इंडिया एंड दीज आर द थिंग्स प्रेवलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। So Amrita Sen notes down as many as 7 types of inequality, gender inequality। 7 प्रकार के औरतों के साथ 7 प्रकार से किस प्रकार से अन्याय किए जा रहे हैं वो सब कुछ नोट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो 7 टाइप्स हैं उनको मैं काउंट करता हूँ। मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, natality inequality, basic facility inequality, special opportunity inequality, professional inequality, ownership inequality and household inequality। इन सभी 7 प्रकार की इनइक्वालिटी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको ये 7 प्रकार की इनइक्वालिटी को ध्यान से नोट करना है और इसके बारे में चिंतन करना है। तब तक के लिए